Hi everyone, this is Monashri. Welcome back to my YouTube channel. So today is Mahashivratri and Mahashivratri की आपको हार्दिक अभिनंदन. So today I'm going to discuss about शिव ट्रायोलॉजी by अमीश त्रिपाठी. अमीश त्रिपाठी का शिव ट्रायोलॉजी का 3 किताब है, जिस किताब का पहला भाग है इमोर्टल्स ऑफ मेलुहा, देन द सीक्रेट ऑफ नागा, देन द ओथ ऑफ वायुपुत्र. Shiv trilogy based on the story of Lord Shiva. So first of all we will discuss about the Immortals of Meluha. हिंदी में इस किताब का नाम है मेलुहा का मृत्युंजय और ये बुक मार्क्स भी अभी भी इस किताब में है. शिव ट्रायोलॉजी अमीश त्रिपाठी का इमेजिनेशन है और ये एक माइथोलॉजिकल फिक्शन है. आपको लग रहा होगा कि ये पौराणिक किताब है, तो फिर पुराण में जो हम पढ़ते हैं उसी की कहानी इस किताब में है. और अगर हम इसे पढ़ेंगे तो हमें थोड़ा बोरिंग लग सकता है, पर बिल्कुल नहीं, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग किताब है. और मैं जब इस किताब को पढ़ रही थी आई रियली एंजॉय लॉट. अमीश त्रिपाठी ने इमेजिनेशन करके थोड़ा अलग इस किताब में डाला है, जो कि आपको अगर आप पढ़ोगे तो आपको बिल्कुल पसंद आएगी. और ये किताब सिर्फ और सिर्फ भारत में नहीं, भारत के बाहर भी इस किताब को बहुत सारे लोगों ने पसंद किया है. और ये किताब का ओडिया वर्जन भी अब तक आ गया है और ये अमेज़न पर उपलब्ध है. और ये किताब काफ़ी मोटी किताब है और ये तो किताब का पेज लगभग 480 पेजेस है. और ये किताब 2010 में फर्स्ट पब्लिश्ड हुई थी. किताब की कहानी इट्स जस्ट अमेजिंग. किताब की कहानी में भगवान शिव को एक आम इंसान की तरह दिखाया गया है और एक आम इंसान से लेकर नीलकंठ बनने का सफ़र अमीश त्रिपाठी ने बहुत अच्छे से लिखा है. दिस स्टोरी बेस्ड ऑन लव, रोमांस एंड स्ट्रगल ऑफ लॉर्ड शिव. किताब की कहानी शुरू होती है लॉर्ड शिव को नीलकंठ बनाने की सफ़र में. और ये किताब में मेलुहा एक सिटी है जिसकी किंग दक्ष है और दक्ष का बेटी सती है. किताब में भगवान शिव और सती की रोमांस और लव कन्वर्सेशन बहुत ही बढ़िया है. सोम, रस, चंद्रवंशी और सूर्यवंशी और सरस्वती रिवर को लेकर जो कि प्रॉब्लम इस कहानी में बहुत अच्छे से वर्णन किया गया है. तो ये बहुत अच्छी किताब है. अगर आप ये किताब पढ़ोगी तो आपको ये ज़रूर पसंद आएगा. तो अब बात करते हैं शिव ट्रायोलॉजी का दूसरा खंड, जिस किताब का नाम है द सीक्रेट ऑफ नागा. ये किताब के नाम से ही पता चल जाता है कि ये किताब किस बारे में है. ये आपकी कहानी नागाओं के सीक्रेट के बारे में है. अगर आप ये किताब पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि नागाओं का सीक्रेट क्या है, आखिर वो सीक्रेट क्या है जो इस किताब में वर्णन किया गया है. मैं आपको उस सीक्रेट के बारे में बिल्कुल भी नहीं बताने वाली हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप ये किताब पढ़कर ही आपको पता चले. अगर आपने पढ़ चुका होगा तो आपको पता चल चुका होगा कि एक्चुअली वो सीक्रेट क्या था. तो मुझे पहला खंड और दूसरा खंड में मेलुहा बहुत अच्छा लगा. और कुछ शब्द में कहा जाए तो मेलुहा एक्सीलेंट है और ये किताब अच्छा है. दो किताब के बारे में बातें करें तो भगवान शिव ने इन 2 किताब में बुराई का खोज किया था और उन्हें बुराई का संधान तीसरी किताब में मिला है. तो अब बात करते हैं तीसरी किताब के बारे में. तो तीसरा किताब जो है उन किताब का नाम है ओथ ऑफ वायुपुत्र और वायुपुत्र का शपथ. और यह किताब में भगवान शिव को आखिर बुराई का संधान मिल गया है और वो उस बुराई को मिटाना चाहते हैं. तो इस किताब में कहानी बहुत आगे जा चुकी है और सती और शिव की शादी हो गई है और गणेश और कार्तिक जी भी आ गई है. तो सरस्वती रिवर को लेकर जो प्रॉब्लम थी, आखिर ये किताब में वो प्रॉब्लम का सल्यूशन हुआ है. तो इस किताब की शुरुआत में भगवान शिव और बृहस्पति की कन्वर्सेशन हो रही है और बृहस्पति भगवान शिव को ये बता रहे हैं कि उन्हें नागाओं ने नहीं मारा है और उनकी मृत्यु नहीं हुई थी. और सेकंड पार्ट में उनकी मृत्यु हो गई थी पर उनकी मृत्यु नहीं हुई थी. तो वायुपुत्र कौन है और सरस्वती रिवर को लेकर क्या प्रॉब्लम हुई थी, अगर आप ये किताब पढ़ोगी तो आपको जानने को लिए मिलेगी. तो इस तीसरा भाग में सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो जाता है और यहीं पर शिव ट्रायोलॉजी का एंड हो जाता है. तो फिर ये तीनों किताब में फिलोसफी भरा पड़ा है और अमीश त्रिपाठी ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है. देखा जाए तो मेलुहा से लेकर वायुपुत्र तक मेलुहा की किताब इतनी मोटी है और मेलुहा से नागा की किताब उससे ज़्यादा थोड़ा मोटा है और उससे ज़्यादा मोटा ये वायुपुत्र की किताब है. और एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगी, अगर आप इन तीनों में से किसी एक को किताब पढ़ना चाहते हो तो पहले सीरीज बाई सीरीज पढ़ो. पहले मेलुहा पढ़ो, उसके बाद सीक्रेट ऑफ नागास पढ़ो और उसके बाद वायुपुत्र पढ़ो. अगर आप पहले नागा या वायुपुत्र उठा लोगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा. और ये तीनों किताब तीनों से कनेक्टेड है और इस किताब की कहानी भी तीनों कहानी से कनेक्टेड है. मैं आपको रेकमेंड करती हूँ, अगर आप पढ़ना चाहते हो तो पहले सीरीज बाय सीरीज पढ़ लो. तभी टुडेज वीडियो यहीं खत्म होता है. इफ यू गाइज एंजॉय दिस वीडियो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.